फूक रही थी। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की। जी हां, जिसे लेकर देश में सबसे बड़ा मुकदमा शुरू हो गया है। मेरे ठीक पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आगरा का ताजमहल, जिस पर भी दावा किया गया कि यहां मंदिर है और ताजमहल के नीचे एक मंदिर, जिसके बाद ही उस पर ताजमहल बनाया गया। ऐसी कई याचिकाएं हैं। सिर्फ आगरा नहीं, दिल्ली का कुतुब मीनार, यहां भी मंदिर का दावा किया गया है। काशी विश्वनाथ का विवाद आप जानते ही हैं, और वहां पर हिंदू पक्ष न जाने कब से मंदिर की बात कहता आया है, और कहा जा रहा है काशी मथुरा बाकी वाली बात आपने सुनी ही है। इन सब जगहों पर मंदिर मस्जिद का एक विवाद देश की अदालतों तक पहुंचा। हर बार मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया। अब देश में सबसे बड़ी सुनवाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर शुरू हो गई है। क्या इससे मंदिर मस्जिद का विवाद हल होगा? देश भर में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर मस्जिदों पर हिंदू पक्ष मंदिर होने का दावा कर रहा है। अयोध्या के बाद बहुतों ने सोचा कि अब यह विवाद नहीं खड़ा होगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया, लेकिन क्या अब ये सारे मामले फिर से खुलेंगे? आज स्टूडियो में होगी महाभारत। कोर्ट ने बड़ा फैसला पर सुनवाई शुरू कर दी है, और आज क्या क्या कहा है ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। संभल की ये तस्वीरें आपको याद होंगी। यहां मस्जिद की जगह मंदिर का दावा किया गया, कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, और उसके बाद मची थी ये हिंसा। राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में भी इसी तरह का दावा हुआ है। मथुरा काशी के साथ साथ अटाला मंदिर है या मस्जिद, आगरा का ताजमहल या तेजो महालय मंदिर, इन सब पर क्या बड़ा फैसला आने वाला है? सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी सुनवाई शुरू हो गई। जब जब हिंदू मंदिरों का दावा किया गया तो मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का राग अलापा। आज सबसे बड़ी सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई तो कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा, मामले की अगली सुनवाई तक मंदिर मस्जिद से जुड़े किसी भी नए मुकदमे को दर्ज नहीं किया जाएगा। जब तक केंद्र का जवाब दाखिल नहीं होता तब तक मामले की सुनवाई पूरी तरह संभव नहीं है। निचली अदालतें नया आदेश जारी न करें, निचली अदालतों के आदेश निष्प्रभावी रहेंगे। इस मुल्क की अमन को, इस मुल्क की सलामती को खतरा पहुंचाने की जो कोशिश की जा रही है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला निहायत ही खुशाइंद फ़ैसला है, और हम इसका इस्तकबाल करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो इस फैसले में ये बात कही है कि केंद्र सरकार से जवाब भी तलब किया है, और ये बात कही है कि जब तक कि इस पर कोई फ़ाइनल डिसीज़न नहीं हो जाता है, कोई भी नया केस, कोई भी सर्वे का आदेश, कोई भी किसी भी तरीके से कहीं से भी पारित नहीं होना चाहिए। बिना दोनों पक्षों को सुने हुए स्टे देना ठीक नहीं है, और वैसे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता है, उसको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट से जो हारी हुई पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट आती है। लेकिन अदालती लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि बीच में रोड़ा बन रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो धार्मिक स्थल जिस रूप में है उसी रूप में रहेगा। यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो मंदिर तोड़े गए थे उन पर हिंदू पक्ष अपना दावा भी नहीं कर सकता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं में हिंदू पक्ष ने इसे काला कानून करार दिया। दावा किया गया कि ये कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय को अपने पवित्र स्थलों पर दावा करने से रोकता है। ये जो इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, अगर ऐसा इंटरप्रिटेशन है तो वो असंवैधानिक है, क्योंकि लोगों के कोर्ट जाने का जो अधिकार है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन कुछ दिन पहले ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी, मधुरा शाही ईदगाह कमेटी, सीपीएम नेता प्रकाश करात और आरजेडी सांसद मनोज झा समेत कई विपक्षी नेताओं ने इस मामले में याचिका दाखिल की और कोर्ट से पक्षकार बनने की इजाजत मांगी थी। तमाचा बना के रख दिए लोगों ने, ये गलत है। ये इससे देश मजबूत नहीं होगा, ये देश के हित में काम नहीं हो रहा। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको फॉलो करने की जरूरत है। ये बिल पास किया था एक ऐसे दौर में जब एक पूरा जनरेशन बहुत सफर कर चुका था। जाहिर तौर पर स्टेटस को अगर मेंटेन नहीं होगा तो हिंदुस्तान के महासागरीय मिजाज को तालाब में तब्दील करने की कोशिश है। दरअसल देश का हिंदू अपने मंदिरों पर पूजा का अधिकार मांग रहा है। हिंदुओं की एक ही आवाज है। काशी, मथुरा, संभल, जौनपुर, अजमेर, कुतुब मीनार, जहां जहां प्राचीन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, वहां मुस्लिम पक्ष या तो इन्हें खुद सौंप दे या मामला अदालत में जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सबसे बड़ी सुनवाई से खत्म होगी ये मंदिर मस्जिद वाली लड़ाई? क्या अब समय आ गया है
कि मंदिर मस्जिद की जिद किसी को तो छोड़नी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं महाभारत में एक बहस की शुरुआत करूं उससे पहले आपको बताती हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें आज सुप्रीम सुनवाई शुरू हो गई है और कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले में अब केंद्र सरकार अपना पक्ष रखे, उसके बाद इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। मैं पहले आपको बताती हूं हिंदू पक्ष क्या कह रहा है, मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर। सबसे पहले जरा चेतन वो चला देते हैं कि क्या कहा जा रहा है। हिंदू पक्ष का क्या कहना है? हिंदू पक्ष ये बार बार कह रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखता है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक ऐसा कानून है जो उन्हें अपने धार्मिक स्थलों पर दावा नहीं करने देता। मुस्लिम पक्ष कहता है कानून के समर्थन में वो चाहते हैं ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रहे। हिंदू पक्ष कानून को रद्द करने की मांग कर रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष सामाजिक सद्भाव बरकरार रहेगा ये दावा करता है अगर ये कानून बना रहे। हिंदू पक्ष कहता है ये तो असंवैधानिक है, हमारे अधिकार छीन रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि एक्ट हटने पर याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी, कहां रोकेंगे आप लोग। हिंदू पक्ष कह रहा है 1947 से पहले कई मंदिर तोड़े गए हैं, उनका क्या, हम उन पर दावा ना करें। मुस्लिम पक्ष का कहना है हर धार्मिक स्थल पर सवाल उठने लगेगा फिर तो। और हिंदू पक्ष कहता है धार्मिक स्थल पाने के कई कानूनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं इस कानून के चलते। मुस्लिम पक्ष कोर्ट में कहता है सार्वजनिक व्यवस्था के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी अगर आप इस एक्ट को रद्द कर देंगे। हिंदू पक्ष कहता है आक्रांताओं ने अवैध कब्जे किए और उनको आपने इस कानून के चलते मान्यता दे दी, तो हम इसको कैसे माने। मुस्लिम पक्ष कहता है बाबरी मस्जिद केस में हिंसा भड़की थी, उसी तरह की हिंसा फिर से ना हो जाए। हिंदू पक्ष कहता है कि ये एक्ट, ये कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, हमारे अधिकारों का क्या। अब मैं आपको यही बता रही हूं कि बहुत सारे पक्ष हैं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है ऐसी याचिकाएं सियासत से प्रेरित है, ये सिर्फ सियासतदान कर रहे हैं, जो मौजूदा सरकार है वो करा रही है। हिंदू पक्ष का कहना है कि हमारे अधिकारों में सरकारें कहां से आ गई। अब मैं जरा अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ जो स्टूडियो में मेहमान हैं, हमारे साथ अजय वर्मा जी यहां पर जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार हैं चंद्र प्रकाश जी। हमारे साथ स्टूडियो में मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। धर्मेंद्र यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ रुद्र विक्रम सिंह जी जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ अभी आचार्य विक्रमादित्य भी आएंगे। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले इस बात से कर लेती हूं कि ये जो मामला है, रुद्र जी अगर मैं आपके साथ शुरुआत करूं, जरा बताइए इस पूरे मामले में कोर्ट ने अभी तो कह दिया कि कोई और नए मामले नहीं आएंगे, इसका सीधा मतलब क्या है कि जो हिंदू पक्ष आस लगाए बैठे थे, क्या उन्हें झटका है? क्या आप इसे झटके की तरह देखेंगे? नहीं, बिल्कुल झटका नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर, देश का जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने ये कहा कि अब पैरेलली कोई सिविल कोर्ट इस मामले को सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। तो जब तक हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, जब तक हम कोई ऑर्डर नहीं दे देते हैं, और सुनवाई पर रोक नहीं लगी है, सुनवाई होती रहेगी, सुनवाई पे कोई रोक नहीं लगेगी। कोई इंटरिम ऑर्डर, सर्वे का ऑर्डर, कोई फाइनल ऑर्डर, इस तरीके की बात कही है कि इस तरीके की कोई ऐसा आप ऑर्डर पास नहीं करेंगे। सुनवाई जो प्लीडिंग होती है, काउंटर फाइल करना है या फिर विटनेसेस होने हैं, वो सारी जितने भी चीज़ें होती हैं वो होती रहेंगी। कोई नया सूट, ये बोला गया कि नया सूट कोई रजिस्टर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये एक मुझे लगता है कि एक तार्किक बात भी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि नीचे की अदालतें कुछ सुन के कोई फैसला दे देती हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ और आ जाता है, मान लीजिए मैं एक बात को कहता हूं कि हमारे अगेंस्ट में भी आ जाता है, तो उन मामलों का क्या होगा। तो ये एक लीगल, एक टेक्निकल बातें हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बस टेक्निकल बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि टेक्निकलिटी का मामला है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को अगर सुन रहा है, तो निचली अदालतें वाकई में उन मामलों को नहीं सुननी चाहिए। एक बार सुप्रीम कोर्ट, इसमें मैं याचिका करता भी हूँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, तो अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन लेता है, तो सारी की सारी जो जितने भी पिटीशंस हैं नीचे अपने आप अलाउड हो जाएंगी और अपने आप नई याचिकाओं के लिए रास्ता खुल जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट सुन लेता है तो बाकी सारी याचिकाओं के लिए रास्ता खुल जाता है। अब मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आज, क्योंकि हमारे साथ हरिशंकर जैन भी जुड़ने वाले हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, विष्णु शंकर जैन हमारे साथ इस शो में आज जुड़ने वाले थे, लेकिन मैं बता दूं कि उनको भी एक जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, एक नोडल ऑफिसर की, तो ऐसे में वो इस शो में नहीं जुड़ पा रहे हैं। लेकिन मुमताज जी, आप मुझे ये बताइए, क्योंकि इस पूरे मामले में एक बड़ा पक्ष, मुस्लिम पक्ष, जो पक्षकार हैं, जिन्होंने याचिकाकर्ता भी हैं, उन्होंने ये रखा है कि अगर ये मामला खुलेगा
तो बहुत सारे फिर बाढ़ सी आ जाएगी याचिकाओं की, वो हर मस्जिद पर दावा ठोका जाएगा। लेकिन हिंदू पक्ष कहता है भाई हम अपने अधिकारों की बात ना करें, हम अपने मंदिर ना मांगे। देखिए सुचारिता जी, हाँ। कई बार आपकी डिबेट में यही बात हमने क्लियर की कि देश इस वक्त ऐसे मोड़ पे खड़ा है ठीक। कि देश खोदा जाएगा कि देश में निर्माण होगा क्या। हाँ। और ये फैसला और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे नज़र है। और चूंकि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो पांच रुकनी जो है, एक मिनट रुक जाइए। नहीं, वो कह रहे हैं निर्माण के लिए भी खोदा जाता है, तो आपने जो जितनी बड़ी मस्जिद है उतना नीचे खोदना पड़ता है। नहीं ठीक है, निर्माण के लिए क्या खोदा जाता है तो खुदाई वो जरूरी आप है, देखते हैं। खुदाई जरूरी है। नहीं, जिंदा आदमी में कभी प्रैक्टिकल नहीं होता, मरने के बाद होता है। नहीं, इसको समझ लीजिए, मुझे बता लेने दीजिए। रुक जाइए, बताइए, इधर से आप ज्ञान देने लगे। ठीक है नहीं ज्ञान नहीं, आपको ज्ञान देने लगे ना। आपकी बात जो है किसी को तोड़ करके आप करेंगे क्या निर्माण? मस्जिद तोड़ेंगे? आगरा में आप जो है ताजमहल तोड़ेंगे? किसी में दम? नहीं चंद्र प्रकाश जी, ताजमहल को तोड़ दे, कुतुब मीनार को तोड़ दे? नहीं तोड़ा जा सकता है, नहीं तोड़ा नहीं जा सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट तो यही है। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, ताजमहल है, जो प्रस्तावना है, एक मिनट, कुतुब मीनार है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हाँ। 1991 जो ठीक है। जुलाई 1991 में बना, उसकी जो प्रेम्बल है, उसका की जो प्रस्तावना है, उसकी जो मंशा ठीक है, है। उसकी मंशा यही है। बाकायदा पार्लियामेंट में बड़ी बहस हुई थी इस पे सुचारिता जी, हाँ। और उसके बाद ये पास हुआ। उसका ये था कि ये जख्मों पर मरहम है, जो चीज़ें हो गई वो हो गई है। 15 अगस्त 1947 में जो चीज़ जैसी है, जैसा उसका कैरेक्टर है, वैसा ही वो कैरेक्टर अब बाकी रहेगा। हाँ। अब आप फिर चले गए, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ढूंढने लगे, और फिर गांव-गांव ढूंढा जाने लगेगा। हर आदमी 10 नौजवान उठेगा और कहेगा साहब कि ये जो मस्जिद है इसमें तो मंदिर था। अब वो कोर्ट में पहुंच जाएगा, सब रोजगार से लग जाएंगे। तो क्या सरकार इस तरह से रोजगार देना चाहती है? कोर्ट से कहा गया। एक मिनट, दूसरी चीज मैडम देखिए, सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं, बल्कि और एक है एंशियंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी भी आप प्रस्तावना और उसका भी आप जा करके नहीं देखिए, मैंने वही कहा, मैं एक बार जरा बहस को थोड़ा सा खोल देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट इसे बहुत अच्छा ठीक है मुमताज जी, आप भी तो मेहमान है ना। मैं एक चीज कहूंगी, आपने कुतुब मीनार का जिक्र किया, आपने ताजमहल का जिक्र किया, ये क्या इन मामलों को सेपरेट करना पड़ेगा अगर कोर्ट कहता है कि इस मामले में सुनवाई होगी? क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल साइट्स हो गई चंद्र प्रकाश जी। अब ताजमहल को तो कोई नहीं खोदेगा, ये मैं मानकर चल रही हूँ, कुतुब मीनार को अरे सब खोद सकते हैं। सुनिए, एक सेकंड, वो कुछ कह रहे हैं ना पहले। एक मिनट, ताजमहल वाले मुद्दे पे सुनिए, एक सेकंड। खोदने वाली ये जो परंपरा है, जो खोदने की बात करें, खोदने की बात कहीं नहीं है, सर्वे की बात है। पहली बात तो ये स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, ताजमहल कर रहे हैं, ज्ञानवापी में 1993 तक ये मुलायम सिंह यादव ने पूजा बंद कराई थी। तो क्या वो आज ये सौंप रहा है मुस्लिम पक्ष? जब अयोध्या का विषय चल रहा था तो 3 मंदिर सिर्फ मांगे थे, 3 मंदिर, और ये 3 मंदिर जो लोग देने को तैयार नहीं थे। चुप रहिए, चुप रहिए, बोलने नहीं। मुमताज जी, बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया, बाबरी मस्जिद शहीद की गई, एक सेकंड, क्यों शहीद कर दी गई? मुमताज जी, लेट हिम मंदिर स्पीक। नहीं तैयार थी, अब उसे 40,000 मंदिर देने के लिए तैयार रहना होगा। हाँ। और खुदेगा हर जगह, ले लीजिएगा आप भी और बनेगा भी। 40 नहीं, अब इसका हल कैसे होगा? इसका हल कैसे होगा? एक सेकंड, ले लीजिएगा। अजय वर्मा जी वेट कर रहे हैं, धर्मेंद्र जी वेट कर रहे हैं। सभ्यताओं का युद्ध आपने मुलायम सिंह युद्ध, आपने क्योंकि युद्ध ऐसे ही होता है। ऐसे जो बुली एक तरफ हमारे पास हम पर हिंदुओं पर वक्फ एक्ट थोपा गया, उस वक्फ एक्ट के अंदर वो तो कहीं पर भी हाथ रख देंगे कि ये जमीन हमारी है, ये इनकी है। ये वैलिड पॉइंट है, ये वैलिड पॉइंट है, ये वैलिड पॉइंट है। एक मिनट मुमताज जी, लेट मी कम टू दिस। मुमताज जी एक मिनट। अच्छा ठीक है, ये वैलिड पॉइंट है। मैं एक चीज इस पर आ रही हूँ, वो कह रहे हैं कि भाई हम वक्फ के को तो इतना अधिकार दे दिया धर्मेंद्र जी कि वो जहां हाथ रख दे वहां जमीन हमारी, और जो हमारी थी, ये चंद्र प्रकाश जी कह रहे हैं, जो हमारी थी यानी हिंदुओं की थी, उनके पास इतना भी अधिकार नहीं है वो हर चीज के लिए अदालत जाए और अदालत में भी इंतजार करें। तो ये कब तक चलेगा? उनको इसका भी अधिकार नहीं है। इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत उनको इतना अधिकार भी नहीं है कि वो अपना मंदिर मांग सके। तो गिरा दो। वो अच्छा नहीं, अरे भाई गिराने की बात नहीं, कानूनी बात हो रही है। देश की सर्वोच्च अदालत में
सुनवाई हो रही है। मुमताज जी, अच्छा एक मिनट, धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं, आपने मुलायम सिंह का नाम लिया था तो धर्मेंद्र जी को बोलने थे। गिरवाएंगी। एक सेकंड, हमारी हरकतें नहीं। अब वो बोल लें। मुमताज जी एक सेकंड, मैं धर्मेंद्र जी से बात कर रही हूँ। चिंता मत करिए, देश हम देश की चिंता क्यों ले चुके हैं आप। अच्छा कोई देश अब एक मिनट भाई, मुमताज जी मेरे को धर्मेंद्र जी को स्क्रीन पर लीजिए, धर्मेंद्र जी के पास चंद्रप्रकाश जी प्लीज एक सेकंड, धर्मेंद्र जी बोलिए। हमारा हिंदुस्तान है, 1946 ठीक है, 46 के चुनाव में चंद्रप्रकाश जी पुट अ ब्रेक। नहीं एक मिनट, हम मामला दूसरे मामले में जा रहे हैं। एक मिनट मुमताज जी प्लीज, धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं, ठीक है, अपने अपना भाई स्ट्रेंथ, यहाँ कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं हो रहा है, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। होल्ड धर्मेंद्र जी को लीजिए स्क्रीन पर, मत लीजिए, धर्मेंद्र जी को लीजिए स्क्रीन पर। हाँ, बोलिए जो नहीं सुनेगा वो जा सकता है इस डिबेट से, प्लीज। सुचरिता जी, यहाँ डिबेट ऐसे कर रहे हैं जैसा लगता है किसी दूसरे देश के साथ युद्ध चल रहा है। हाँ। ये मानसिकता अगर आप ये मानसिकता अगर आपके डिबेट में है तो आपके अंदर कितना जहर है इसे पता चलता है। ठीक है, अब सुन लीजिए, अब सुनोगे नहीं आप सबके। चंद्रप्रकाश जी मेरी रिक्वेस्ट है सर, डिबेट ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएगी डिबेट। एक नहीं, हर किसी को अधिकार है अपना पक्ष रखने का, उन्हें बोलने दीजिए। आपने मुलायम सिंह की बात की, लेट मी टेक अ रिप्लाई। हाँ, इस देश में संविधान लागू है और देश की पार्लियामेंट देश के लोगों द्वारा चुने हुए सांसदों के द्वारा चलती है और उस पार्लियामेंट में बनाया हुआ हर एक कानून, ठीक है, देश के लोगों का कानून है। ये समझदार व्यक्ति ये कह रहे हैं कि थोपा गया है। थोपना इसको कहते हैं जब आप काले कानून लेकर आए और उसे वापस लिए। आप थोपना चाहते थे, लेकिन देश की जनता, देश के किसान खड़े हो गए कि हम थोपवाएंगे नहीं। और जो जिस कानून की आप बात करें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, वो कानून पार्लियामेंट में बना, डिस्कशन के बाद बना। आपकी तरह चोरी नहीं बनाया कानून, सबके साथ मिलके बहस करके तब बनाया गया है, क्योंकि देश में सौहार्द चाहिए। इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा हमारा संविधान करता है। और मौलिक अधिकारों में आप जिस धर्म को मानते हैं, अभी आज ये कह रहे हैं ना कि मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं। आप मुझे बताओ, अगर अभी गुरुद्वारे के नीचे मंदिर खोजा जाने लगे, मंदिर के नीचे गुरुद्वारा खोजा जाने लगे, फिर चर्च खोजा जाने लगे, फिर बौद्ध विहार खोजा जाने लगे, भाई अधिकार तो उसका भी है। अधिकार जिस संविधान का आप जिक्र कर रहे हैं, वही संविधान अधिकार उनको भी देता है, हर धर्म के लोगों को देता है। इसीलिए आज देश की सर्वोच्च अदालत में ये चैप्टर खुला है, क्योंकि ये अधिकार अगर संविधान का हवाला देंगे तो वो अधिकार वहां से भी आएगा। मैं एक बार अजय वर्मा जी के पास, हाँ 10 सेकंड ले लीजिए आप। हरिशंकर जैन जी जुड़ गए। उसी अधिकार की रक्षा के लिए इस देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, बिल्कुल आपस में लड़े ना, इसलिए वो कानून बनाया गया कि और कांग्रेस ने बनाया था। मैं अजय वर्मा जी के पास नहीं, देश का कानून, ये गलत बात। ठीक है, पार्लियामेंट में पास हुआ कानून किसी कांग्रेस और सपा का नहीं है, देश का कानून नहीं। ये मैं गलत कर रही हैं। अच्छा ठीक है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं, देश ने ये कानून। ठीक है, अब मैं एक बार अजय वर्मा जी के जाती हूँ। हरिशंकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय वर्मा जी, ये उन्होंने कहा देश का कानून था। आप पर आरोप बार बार लगता है कि कांग्रेस ने कानून बना दिया जिसमें हिंदुओं के अधिकारों को अधिकारों से वंचित कर दिया कि वो अपना कोई मंदिर मांग ही ना पाए। अच्छा सुचरिता जी, क्या पार्लियामेंट कांग्रेस की है क्या? जिसकी सरकार होती है पार्लियामेंट में, वो वही कह रहे हैं, धर्मेंद्र जी भी वही कह रहे हैं, ऐसा बनता है। दूसरी बात ये, भारतीय जनता पार्टी और उसके वीर और बयानवीर और उनके मुखौटे चले और सेल कंपनियां जॉर्ज सोरास द्वारा फंडिंग करके इस देश में अस्थिरता करना चाहते हैं। ये फंडिंग जो कांग्रेस वाला दूसरा जॉर्ज सोरोस को आपने बीजेपी के खेमे में डाल दिया। बीजेपी जॉर्ज सोरास जो है ना, सरकारों पे फंडिंग करता है, अपोजिशन को नहीं करता। हंगरी का वो बुडापेस्ट का रहने वाला है, उसके खिलाफ एर्दोगन ने भी करी थी। तो नरेंद्र मोदी से उसके क्या रिश्ते हैं, उनके मुखौटे चरों से क्या रिश्ते, उसकी फंडिंग से इस भारत में हम अस्थिरता नहीं चलने देंगे। उसका मुखौटा चेहरा पहनकर अडानी को नहीं बचाने देंगे। मंदिर मस्जिद की बात सुन लीजिए, उसकी नहीं है, लेकिन ये मंदिर मस्जिद की बात, भारत का संविधान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबको समानता का अधिकार देता है। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, ये किसी सरकार की कलम से नहीं चलेगा। संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, आप सहमत हैं? सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा उस पर, वो बताएगा कि किन मामलों में याचिका आगे चल सकती है, नहीं चल सकती है। आप ठीक है ना? एक हाई कोर्ट के जज को फटकार लगाई है कि किस तरह की उन्होंने भाषा इस्तेमाल करी है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया अगर देश से ऊपर और नागरिकों से ऊपर होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट हो या किसी का कोई कोर्ट हो, उसके भी खिलाफ। एक बार मैं बता रही हूँ, हरिशंकर जैन जी जुड़ गए हमारे साथ। हरिशंकर जैन जी के पास जा रही हूँ, क्योंकि इस पूरे मामले में हरिशंकर जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ
रही हूं क्योंकि ये जो पूरा मामला है इसमें आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है। हम बार बार पूछ रहे हैं कि क्या इससे कोई हल मिल पाएगा, क्योंकि कोर्ट ने अब बोला है, कोर्ट ने कहा है कि जब तक वो केंद्र सरकार का उस पर हलफनामा नहीं आएगा और जब तक वो इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं करेंगे कोई और फ्रेश एप्लीकेशन नहीं आएंगी। जरा हमें बता दीजिए सार कोर्ट का। देखिए, हाँ, जब कोई एक्ट चैलेंज होता है और माननीय उच्चतम न्यायालय उसका संज्ञान ले ले तो सामान्य प्रक्रिया है, ठीक है, कि जब तक आदेश न हो जाए, केस पेंडिंग है, हाँ, तो यथास्थिति बना रखी है और कोई पार्टी या कोई आदमी ऐसा काम न करे जिससे न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचे। उसी के तारतम्य में आज का आदेश है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सारे मामले रुके रहेंगे। और हम लोग खुश हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में बहुत गंभीरता से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गहराई को समझा है और समझने के बाद स्पेशल बेंच बनाई गई है और ये फैसला होगा कि क्या जो धार्मिक स्थल है जिस पर गुलामी काल में मुस्लिम ने कब्जा कर लिया है और आज भी कब्जे में है, क्या वो कब्जा छुड़ाने का हक हिंदुओं के पास नहीं है। नंबर एक, ये भी कोर्ट सामने होगा कि जो हिंदू लॉ है उसमें जो व्यवस्था है क्या उसको आप कर्टेल कर सकते हैं। व्यवस्था ये है कि अगर एक बार मंदिर बन गई तो अगर मंदिर तोड़ भी दी जाए, किसी प्रकार से नष्ट भी हो जाए बाढ़ या किसी वजह से, तो मंदिर चलती रहेगी। हिंदू लॉ इज ए लॉ इन फोर्स ऑन द डेट ऑफ द कमेंटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर ही बात होगी। तीसरी बात, ये जो डर पैदा किया जा रहा है कि अगर आप कर देंगे तो दंगा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। दंगा करने वाले कौन लोग हैं? जो हमारे मंदिरों में अवैध रूप से बैठे हुए हैं, जो मस्जिद बनाकर मंदिरों पर कब्जा कर बैठे हैं। ये गलत कह रहे हैं कि हम मस्जिद लेने जा रहे हैं। नहीं, ये मस्जिद लेने जा रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। देखिए हरिशंकर जी, आप ये कह रहे हैं कि दंगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बदलाव से नहीं होगा, दंगा करने वाले हमारे मंदिरों को लेकर बैठे। ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात कही है, क्योंकि इसको लेकर बार बार सवाल उठते हैं कि अगर हर मस्जिद में दावा ठोका जाएगा तो देश में तनाव हो जाएगा। आपको नहीं लगता होगा ये? नहीं, कोई मस्जिद तो नहीं है। अच्छा, पर जो मंदिर के ऊपर मस्जिद खड़ी है, ठीक है, वो मस्जिद नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ एंड अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, हाँ, दोज आर नॉट, उनको मास नहीं कर सकते जिसके नीचे मंदिर है। अच्छा, अगर ये साबित हो जाता है तो वहाँ मंदिर है, हाँ, तो मस्जिद जिसको मस्जिद जरार है, इलीगल है, हाँ, और वो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों के साथ वो मस्जिद नहीं हो सकती है। ये भी फैसला होगा, हाँ, कि मस्जिद है कि मस्जिद किसको कहते हैं। मैं बता दूं एक लाइन की बात। जी बताएं। मस्जिद बनने जरूरी है कि प्रॉपर्टी वक्फ हो, और वक्फ प्रॉपर्टी पर ही बन सकती है। पहले अगले को दिखलाना पड़े कि यह प्रॉपर्टी वक्फ की गई और वक्फ प्रॉपर्टी पर यह तथाकथित मस्जिद खड़ी है। और वक्फ तब हो सकता है तो उसका वाकई मालिक हो। तो जो मंदिर नीचे है, जहाँ पूरी चीज मंदिर की है, उसका वक्फ कैसे देंगे? वक्फ हो नहीं सकती। तो जो मंदिर तोड़कर आज तथाकथित मस्जिदें खड़ी हैं, उन मस्जिदों को लेने की बात हो रही है। और इसमें दंगा करें, करें, कुछ भी करें, तो हिंदू जनता भी। आपकी बात हरिशंकर जी, जो आप बात कह रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। मैं उसी को लेकर जरा एक बार सवाल पूछ लेती हूँ सीधे मुमताज जी से, जो यहाँ खड़े हुए हैं। मुमताज जी जरा बता दीजिए, वो कह रहे हैं कि मस्जिद नहीं हो सकता अगर आपने मंदिर तोड़कर उस पर बनाया है। तो ये जो एक बुनियादी फर्क वो बता रहे हैं, उससे आप सहमत है कि नहीं है? पहले ये बता दीजिए। देखिए, मैं एक चीज हरिशंकर जी को और मुमताज जी को ले लीजिए। कहीं भी मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाएंगे। अच्छा, आप इसे नकार ही रहे हैं? मैं नकार रहा हूँ, बिल्कुल ये झूठ है, फरेब है। नहीं, तो वहाँ अयोध्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। काशी विश्वनाथ, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ मथुरा, लीजिएगा, फैसला पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे किसी भी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद सुचारिता जी बनाई नहीं गई। सबसे नंबर एक बात।
दूसरी बात ये कि जो प्रियम्बल कहता है, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसको पढ़ लीजिए, उसकी मंशा को पढ़ लीजिए। दूसरी बात, एक डिबेट ही मोड़ दिया, आप कह रहे हैं मस्जिद बना ही नहीं है कहीं मंदिर के ऊपर। आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स, वो एक्ट पढ़ लीजिए, उससे भी, उसका भी प्रियम्बल पढ़ लीजिए, और हरिशंकर जैन भी पढ़ लें कि उसकी मंशा क्या है। देखिए, अरे ये तो आप पूरी डिबेट पलट रहे हैं। संरक्षित नहीं है ही नहीं, पूरी डिबेट पलट रहे हैं, है ही नहीं। एक सेकंड। अब आप जब कहते हैं हम कि वहां मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनत, करें साहब सर्वे करा लीजिए। भाई ये कौन सी बात है? सर्वे के लिए नहीं। एक सेकंड मुझे ये बताइए, काशी विश्वनाथ के महाबनारस में जब सर्वे हुआ, और उस सर्वे को लेकर आप जानते हैं कि कितनी सुर्खियां बटोरी उस सर्वे ने, वहां पर जो हिंदू मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं? आप कह रहे हैं मंदिर था ही नहीं, मस्जिद कहीं बना ही नहीं, वो अवशेष कहां से आए ये बता दीजिए बस। जी नहीं, अवशेष ये तो भारत जमीन है। अच्छा, किसी ने गाड़ दिए, किसी ने जाकर छुपा के गाड़ दिए। चीज ये कि आप फतेहपुर सीकरी चली जाइए, जब आईने अकबरी बनाया गया तो वहाँ आपको अंदाजा होगा कि वहाँ सारे मज़ाहिब के आपको सिंबल मिल जाएंगे, निशानात मिल जाएंगे। अरे भाई एक मिनट ये नहीं डिबेट करना, आचार्य जी अवशेष को तलाश करना, ये नहीं आचार्य जी वो कह रहे हैं कि मंदिर को तो मस्जिद बनाई नहीं है, ये तो बस 15 अगस्त 1947 को, तो इसी को तो चैलेंज कर रहे हैं, तो फिर और वो मस्जिद है। आचार्य जी बोलिए, वो कह रहे हैं कहीं हुआ ही नहीं है। ईमान वाले हैं, ईमान की बात करेंगे। अब ईमान कितने वाले हैं वो तो अल्लाह ही दिखाएगा। मुझे बताएं, वास्तविक तौर पर समझ में आनी चाहिए, सब समझ में आनी चाहिए। अभी बताइए कि मैं सबसे पहले हिस्टोरिकल फैक्ट, अभी बात कर रहे थे आईने अकबरी की, जो आईने हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी आपने शब्द किया, मैंने तो बोला नहीं, आपने यहाँ बैठे हुए 5 लोग गवाए, आईने अकबरी का जिक्र नहीं, आईने अकबरी का जिक्र मैंने फतेहपुर सीकरी का जो मौजूदा, अभी तो बोला, आईने अकबरी का शब्द का उच्चारण किया अभी आपने आईने, मैंने अकबर को कहा है कि अकबर का। चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेट हिम कंटिन्यू। हां ठीक है, बोलिए। मुझे समझ में नहीं आती है कि ईमान वाले लोग भी आज ऐसी बात। अरे भाई साहब सुन, बज रहे हैं ना, कान तो बज रहे हैं ना, पता नहीं क्या क्या बजेगा, चिंता मत करो, बजने वाले। अच्छा अब अरे भाई मुद्दे पर रहिए। मैं वास्तविक तौर पर बात करने की बात करूं, सबसे पहले तो आज वर्शिप एक्ट की बात करनी चाहिए। इस देश के अंदर क्या कोई ऐसा कानून बन सकता है कि जो कहे किसी व्यक्ति को कि आप कोर्ट ही नहीं जा सकते, आपके अंदर कोई विवाद हो और आप कोर्ट नहीं, डेमोक्रेसी होगी या वो वास्तविक तौर पर एक ऐसा राजशाही होगी कि नहीं, जो हमने हुक्म कर दिया वो फाइनल है, ये डेमोक्रेसी है। वो कह रहे हैं कि नहीं, अजय जी ने कहा कि देश में दंगे ना हो इसलिए कानून बनाया था, देश में दंगे ना हो इसलिए कानून बनाया गया था। आपको लगता है हम पागल हैं? आपको पता है लगता है हम पागल हैं? नहीं मुझे अगर नहीं, तो जो लोग कानून बना रहे पागल हैं। अरे उन्हें बोलने दीजिए ना। देखिए अजय जी भी खड़े हैं ना, चंद्र प्रकाश जी भी खड़े हैं, शांति से खड़े हैं। लगता है यहाँ बैठे हुए लोग पागल थे क्या? शांति से खड़े हैं, कुछ सीख लीजिए। मुमताज जी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट। मेरे भाई साहब, आपको लगता है हम पागल हैं? यहाँ बैठे हुए वकील साहब पागल हैं? मुझे बताओ, अगर नहीं पागल है तो हमको पागल खाने भेज दो। अगर हमारे को लगता है हम जायज हैं और हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिट हैं, अपनी बात रखते हैं, तो उसको सुना जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? डेमोक्रेसी में पैदा हुए हैं, यहाँ शाही राजशाही में पैदा नहीं हुए। डेमोक्रेसी में हर एक का राइट है। अगर मुझे लगता है कि ऐसा सत्य है तो सत्य का निष्कर्ष कौन देगा? यानी सर्वोच्च न्यायालय के सामने जाएंगे, इल्तिजा करेंगे, जनाब प्रे करेंगे, लड़ेंगे। अच्छा कहेगा कि आग में कूदना चाहते माँ बाप इजाजत देंगे क्या? हरिशंकर जी को लीजिए, आप हमें डराने की जरूरत नहीं है। साहब भी आ गए हमारे साथ। कोई माँ बाप इजाजत देने नहीं है। मैं लिस्ट लेके आया हूं। मुमताज जी, ये डिबेट मुमताज आलम वर्सेस ऑल नहीं है। लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर। सब लोग बहुत आराम से इंतजार कर रहे हैं। ऐतिहासिक तौर पर मैंने इस लिस्ट तैयार करी, जिन जिन क्षेत्रों में ऐसे विवादित स्थल हैं। बिहार के अंदर, भागलपुर के अंदर करीब करीब इस प्रकार की, मैं कह रहा हूं पागल नहीं है ना, सत्य रूप से अन्वेषण करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। भागलपुर के अंदर करीब करीब मेरे पास लिस्ट है जिसमें 48 स्थान, 78 स्थान ऐसे हैं। यूपी में आगरा में ऐसे स्थान तथाकथित तौर पर जो मिल रहे हैं, 100 से ऊपर स्थान मिलते हैं जहां पर इस प्रकार का विवाद सत्य रूप में है। अगर आप सामने नहीं, वो कह रहे हैं सत्य ही नहीं है, वो कह रहे हैं ये सत्य ही नहीं है। मैं एक बार सुनिए, हरिशंकर जी, जुनैद हारिस साहब भी आ गए। एक मिनट, जुनैद हारिस साहब और हरिशंकर जी को ले लीजिए एक बार जरा। जुनैद हारिस साहब, आपने सुना जो डिबेट अभी चल रही है, उन्होंने कहा कि हरिशंकर जी कह रहे हैं, आप उनको स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं भी मस्जिद मंदिर तोड़कर बन नहीं सकता। तो ये तो शुरुआत से ही ये कहना ही नहीं चाहिए कि इससे मामले से दंगे होंगे, क्योंकि जो मतलब जो धर्म में विश्वास रखता है वो इस बात को समझेगा कि ये मस्जिद नहीं है जो तोड़कर बनाया गया। ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने एक इस्लामिक अप्रोच को बताया कि अपने इबादतगाह ही नहीं बल्कि दूसरे की इबादतगाह का भी सम्मान है, उसे तोड़कर नहीं बनाया जा सकता। और ऐसी सूरत में इसमें कोई शक नहीं कि ये रिसर्च का तो टॉपिक हो सकता है कि आखिर इस जगह को तोड़ करके बनाया गया या कैसे बनाया गया। और इसी वजह से आप ये देखेंगे कि आप
कंफर्म किसी चीज़ को नहीं कर पाते हैं। आप बनारस में ज्ञानवापी के लिए आप जाते हैं गौरी श्रृंगार की पूजा की इजाज़त लेने के लिए, तो एक दिन की बजाय रोज़ रोज़ हो जाए, लेकिन पहले से पता नहीं है आप हाउस में शिवलिंग तलाश कर लेते हैं। पूरी बात मेरी समझिएगा, नहीं सुनने दीजिए, पूरी बात सुनिए, आ गया, मिल गया। तो इस तरीके से अगर गए थे, मिल कुछ और गया। ठीक है, वो बोल रहे अपनी बात कंप्लीट। आचार्य जी लेट हिम कंप्लीट ना। आचार्य जी सत्य सामने आ गया। अच्छा, ठीक है। आंख के अंधे बन के बह रहे हैं और आप उसके ऊपर बैठे हुए थे, छुपाए बैठे थे, तो गलती आपकी है। मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, अब प्रोफेसर साहब को बोल रहे कंप्लीट कर ले वो। आचार्य जी 1 मिनट प्लीज। हाँ, कंप्लीट करिए। एक चीज और बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारी अंग्रेजों से पहले का इतिहास है, मैं नहीं मानता हूं कि हिंदू कभी भी इतने कमजोर रहे हैं कि अपने हक की आवाज नहीं उठाते। जो शख्स सबसे ज्यादा क्रूर इतिहास में जाना जाता है, उसके सबसे ज्यादा सिपाहसालार हिंदू रहे हैं। मैं औरंगजेब की बात कर रहा हूं, और उन लोगों ने इन इश्यूज को नहीं उठाया है। मैं आपसे नहीं, पर उनके पास क्या इतने अधिकार थे कि वो उठा लेते उस मुद्दे को? औरंगजेब के लिए आपने कहा कि उनके साथ सबसे ज्यादा जो उनकी प्रजा में या फिर उनके सैनिक थे वो हिंदू थे, उनके पास ये अधिकार था कि वो उठा लेते औरंगजेब के सामने जुबान? मैं कभी भी इतना ज्यादा कमजोर और बुज़दिल हिंदुओं को नहीं समझता हूं कि गुलामी के सामने ऐसे सर झुका दें कि सब कुछ अरे नहीं हो जाए। अब आगे पर ये तो हुआ है ना, ये तो हुआ है। समझे आप जो सत्य है उसको एक दरिंदगी की गई, इतनी दरिंदगी की गई कि आपको सुन्नत करानी पड़ी। आपके साथ ऐसी स्थिति, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही आपके पूर्वजों के साथ, जो ऐसी स्थिति बना दी गई कि जो जगह में अपना सब कुछ जनेऊ इत्यादि सब कुछ त्याग का परित्याग कर। अच्छा बताइए, आपके पूर्वज अफगानिस्तान से आए थे या कहां से आए थे? जी, आपके पूर्वज अरब से आए थे? नहीं, आपके पूर्वज अरब से आए थे क्या? अरे सुनने हैरी साहब, जुनैद साहब बताइए, आपके पूर्वज इसी मिट्टी से निकले थे या आप बताइए वहां से आए थे? आप अरब से आए थे, आप बताइए ना। तुर्कमेनिस्तान। अच्छा भाई, एक मिनट। अरे आपके रहते होंगे, हमारे नहीं रहते थे। हमारे यहाँ नहीं रहते थे, हमारे यहाँ नहीं रहते थे। एक हरिशंकर जैन जी के पास यहाँ पूरी तरह से शिष्टाचार था, पूरी तरह शिष्टाचार था, पूरी तरह से सिविलाइज लोग थे। अरे आपने नहीं सिखाया। अरे भाई, आप जो सीखा कुछ लीजिए पहले। नहीं, आपने सिखाया मतलब क्या? आप लोग आज भी घाघरा पहन के घूमते हैं, वहाँ पर आज भी घाघरा पहन के घूमते हैं। नहीं, ये क्या बात हुई कि आपने कपड़ा पहनना सिखाया और कपड़ा नहीं पहनना आता? ये किस स्तर पे जा रही है डिबेट? एक सेकंड। नहीं, आप रखते थे मतलब क्या है? ओंकार जी, इस डिबेट में ऐसे शब्द मत बोलिए जो और आग लगाएंगे। उनको भी बोल रही हूँ। आचार्य जी 1 मिनट। मैं एक बार, हरिशंकर जी आप ये पूरी डिबेट सुन रहे हैं? 1 मिनट भाई, मैं किसी के भी बाप दादा पे नहीं जाती, और आप सब, हम सबके बाप दादा एक ही थे भाई। इस बात को समझ लीजिए, तो किसी का अपमान नहीं करेंगे। क्यों नहीं समझते इसे? 1 मिनट हरिशंकर जी, हाँ कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। हरिशंकर जी का रिएक्शन लेना चाह रही हूँ आपकी बात। एक चीज तो मैं ये बता देना जरूरी समझ रहा हूँ, ये सारी चीजें हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ, अगर हम उसको दोहराने की कोशिश कर रहे हैं तो अजीब बात यूं होती है कि ये याद रहना चाहिए कि पुष्यमित्रा ने के बाद से बुद्धों के जितने विहार तोड़े गए हैं। हर बार होता है। अगर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते हैं तो आप कहते हैं मंदिर के नीचे बौद्ध ढूंढेंगे। एक सेकंड, मंडल मिश्र के साथ भाई आप हरिशंकर जी को ले लीजिए। मैं स्टूडियो में नहीं आ रही, हरिशंकर जी को लीजिए। हरिशंकर जी ठीक है, ये तो सभी मानते हैं। 1 मिनट हरिशंकर जी, फिर जुनैद हैरिस साहब का कहना है अगर हिंदुओं को ये अधिकार मिले तो फिर बौद्ध भी खड़े हो जाए और वो भी कहें मंदिरों के नीचे बौद्ध स्थल थे। ठीक है, हरिशंकर जी जवाब दे दीजिए। सिर्फ हरिशंकर जी को लीजिए, बताइए हरिशंकर जी बताइए। क्या ऐसा है हाँ कि बौद्ध आएंगे, सिख आएंगे, जैन आएंगे, ठीक है, क्या कौन आएगा? ये जब आएंगे तो हम जानेंगे, वो जानेंगे। अभी तक किसी बौद्ध ने, किसी जैन ने, किसी सिख ने मुकदमा नहीं किया। जिन मस्जिदों के अच्छा आप उन्हें बोलने दीजिए, अब उन्हें बोलने दीजिए। नहीं मैं सबको रोकूंगा। साफ हमारे पास सबूत है, और इस बात का सबूत है कि मंदिर तोड़कर बनाई गई है, केवल उनकी बात है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, अब ये कह रहे थे कि क्या हिंदू इतने बुज़दिल थे? भैया, जो 1030 से महमूद गजनी के आक्रमण से यहाँ पर सोमनाथ का मंदिर लूटा गया, कितने लोगों का मारा गया, काटा गया हिंदुओं को। गुरु तेग बहादुर के बच्चे का वध हुआ,
RSS काउंसिल काटा गया, दीवार में चुनवाया गया, जजिया कर लगाया गया। इस 700 साल के कालखंड में मुसलमानों ने मानवता के साथ नंगा नाच किया है, और जो मानवता की है कि मानवता किया जाए, तो उसमें मंदिरों को भी कब्जा कर लिया। ऐसे काल में कि जो उस समय कौन सिर उठा सकता था? शिवाजी लड़े, शिवाजी को मारने की कोशिश की गई, सब आप लोगों को मालूम है, मैं इतिहास को नहीं दोहरा रहा हूँ। और इतना रक्त रंजित, इतना मानवीय, इतना ऐसा चरित्र है कि विश्व में जितना मुसलमानों ने अन्याय किया है इस देश में, उतना किसी ने किया। बांग्लादेश में क्या हो रहा है आज? ही बांग्लादेश में हो रहा है, और ये मुस्लिम इस्लामिक टेंडेंसी है, वो हिंदू देख नहीं सकते हैं। और कोई मुस्लिम शासक बता दें, एक भी जजिया ने लगाया हो। ठीक है, मुझे लगता है हरिशंकर जी, ये हमने इस पर जब ज्ञानवापी का मसला आया तब कितनी बार इस पर चर्चाएं की हैं चंद्र प्रकाश जी, अजय जी, हमने इतनी बार चर्चाएं की हैं। अब ये बार बार एक सवाल उठता है क्योंकि उत्तर प्रदेश से खबरें आई कि यूपी में कांग्रेस बाकायदा एक प्रचार प्रसार कर रही है, और इसको आप बताइए सही है या गलत, कि वो लोगों के बीच जाकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में एक मुहिम चला रही है कि ये एक्ट बनी रहे। अब इसका सीधा मतलब ये है, हिंदू पक्ष इसे इस तरह से ले रहा है कि ये हिंदुओं के साथ नाइंसाफी है जो कांग्रेस पार्टी चाहती है बनी रहे। इस पर जरा जवाब दीजिए पहले। देखिए, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की बात नहीं हो रही, ठीक है, ये भाजपा की IT सेल इसको इस तरह से प्रचारित कर रहा है। आप समझिए, अच्छा, भाजपा का IT सेल इसको इस तरह से प्रचारित, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सभी लोग यहाँ सम्मानित हैं, सारे लोग हैं यहाँ, सब पूछिए कि इस देश में, भारत इतना बड़ा देश है, 32 लाख से ज्यादा वर्ग किलोमीटर की भूमि है, जरा पूछिए इनसे कि कितने मंदिर हैं इस हिंदुस्तान, कितने मंदिर हैं? आचार्य जी, आप तो बड़े नहीं तो बता, अनगिनत होंगे, अनगिनत मंदिर होंगे। नहीं, आपको नॉलेज है, मंदिर आपका सब्जेक्ट है। अगर आपको इसको देखकर समझ में नहीं आ रहा है, आपको इसको देख के समझ में, मैं कहूंगा आप बताइए, एक बार दिखाना इसको, कितने मंदिर दिखाना, ये सामने सुनो ना। अरे मैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं हो रही थी, जिस आचार्य जी, जिस मंदिरों के जिस ज्ञान मंदिर है हमारा, हर घर में मंदिर है भाई साहब, हर घर के अंदर हम शालिग्राम, सिवाय झूठ बोलो, घर में शिवलिंग, एजेंडा चलाइए, मंदिर मानते हैं, घर गलत तो नहीं कह रहा, वो कह रहे हर घर में मंदिर है, ना मुद्दा ही नहीं है, गलत है क्या? ये गलत है क्या? हर घर में मंदिर है, कैसे गलत है? ठीक है, एक मिनट, हर घर में, चंद्र प्रकाश जी, एक मिनट, चंद्र प्रकाश जी, अजय जी को लीजिए, जिप पे लीजिए, घर मंदिर है, नहीं एक मिनट, हर घर में मंदिर है, तो फिर यहाँ बनाने की क्या जरूरत? अरे वो हमारा जन्म स्थान है भाई। चंद्र प्रकाश जी और अजय जी लीजिए, आपका जन्म स्थान कहाँ है? मुझे जरा बताइए, आपने कहा कहाँ है? वो कह रहे हर घर में, एक मिनट सुनिए, हर घर में, ये गलत कैसे है अजय जी? ये गलत कैसे है? सिवाय इसके, नहीं उनसे मत करिए ना, जवाब दीजिए। हर कर्ण मंदिर है हमारे लिए, इस धरती का हर कर्ण मंदिर है, इस धरती की एक एक हमारे लिए मंदिर है। क्रोनोलॉजी, इस देश में शिक्षा फैलाइए, इस देश को सोशल फैब्रिक को खत्म करिए, की लाई हुई समस्या, माहौल खराब करिए, कांग्रेस का वक्फ एक्ट है, 2014 से भारत आजाद हुआ है, कांग्रेस की ये समस्याएं हैं, कांग्रेस ने ही बंद किया था भारत में गजवाए हिंद की जिम्मेदारी कांग्रेस में थी, कांग्रेस कर रही थी गजवाए हिंद, हिंदुओं को वोट जाने से रोका जा रहा है। मुझे ये लगता है आप बार बार ये कहते रहते हैं कि संविधान से चलेगा, हम भी वही बात कह रहे हैं। अगर अब एक मामला, क्योंकि ये इतने अनगिनत है, आज जब हम इस शो को प्लान कर रहे थे तो जैसा आपके पीछे है काशी विश्वनाथ की तस्वीर अजय जी के पीछे नजर आ रही है, कुतुब मीनार को लेकर एक विवाद शुरू हो गया, अजमेर में विवाद शुरू हो गया, ताजमहल को लेकर, क्या कुतुब मीनार हम ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, हम जाके यही तो कह रही हूँ, वहाँ ये घंटे, ये आप ये कह रहे हैं, ये त्रिशूल क्या है? आप ये कह रहे हैं, लेकिन मुमताज क्या बहस हो रही है इस बात में? का कहना है ऐसा नहीं है, अपनी बहस कर रहा है, हिंदू बहस कर रहा है, इसलिए ये गर्मी है, हिंदू बहस कर रहा है, हिंदू कोर्ट जा रहा है, इसलिए ये गर्मी है, ये गर्मी इसीलिए है क्योंकि हिंदू जो है कानूनी तरीके से जा रहा है। हिंदू अगर आक्रांता होता तो ये हिम्मत नहीं होती आज बताने की कि हिंदू बुज़दिल है या नहीं है, हिंदू बुज़दिल नहीं है। क्या ये फैक्ट है? इसी औरंगजेब को उसकी कुत्ते की औकात दिखाई थी, आगे भी हम दिखाएंगे। अच्छा, भाषा, हिंदू लड़ेगा, हिंदू अपने रुद्र जी, 1000 वर्ष से लड़ रहा है। सुनिए चंद्र प्रकाश जी, ठीक है, मेरा मतलब ये है, अभी कोर्ट ने क्या कहा है, एक मिनट चंद्र प्रकाश जी, कोर्ट ने अभी क्या कहा है, लड़ेगा, ठीक है, कोर्ट ने कहा है
बाबर की औलाद जो खड़ा है वो आज यहाँ पर। अरे चंद्रप्रकाश जी एक सेकंड, आज आप इतने उग्र वर्जन आपका कहाँ से आ रहा है? एक सेकंड होल्ड करिए, मैं एक बार रुद्र जी से पूछ रही हूँ। कोर्ट में अब आप उम्मीद क्या कर रहे हैं ये बताइए? कोर्ट में एक सेकंड आचार्य, कोर्ट से उम्मीद क्या कर रहे हैं? आपको बोलना पड़ेगा। देखिए कोर्ट एक मिनट हमने मुगलों को भगाया है, आपने अपनी बेटियां दी हैं और हमने भगाया है। आप हमने शेर शाह सूरी को सपोर्ट करके मुगलों को भगाया तो, और आपने बेटियां दी थी। आप याद करें, अपना इतिहास याद करें। अच्छा चंद्रप्रकाश जी और कोर्ट से आपने पूछा क्या उम्मीद है? सुप्रीम कोर्ट में हर रोज लगभग 1000 पिटीशन फाइल होती हैं। उनमें से नोटिस किसमें होता है? 1000 में से 950 पिटीशन डिसमिस हो जाती है, 50 पिटीशन में केवल नोटिस होता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नोटिस भी हुआ है, काउंटर भी मांगा गया है, जितनी इंप्लीमेंट की एप्लीकेशन है सबको अलाउ किया गया। दैट मीन्स कि कोर्ट का रुख यहाँ से समझ में आता है कि कोर्ट इस मामले को बहुत ही संजीदगी से सुन रहा है और इस मामले में बहुत अच्छा फैसला आएगा, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। दूसरी बात, एक जो ये अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे कि ये दंगे फंसाने का और ये काम कौन करता है, मैं इनको एक याद दिलाना चाहूंगा। दिल्ली में 123 जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज हैं उसको 1 रुपया पर एकड़ पर एनम के हिसाब से कांग्रेस की गवर्नमेंट दे। वो भी मेरी पिटीशन है, कल भी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है, उसमें भी नोटिस हो जाए, उसमें भी सर्वे चल रहा है। 79 प्रॉपर्टी का सर्वे हो चुका है और कुछ सर्वे आ रहा है, कल मेरे ख्याल से कल यूनियन ऑफ इंडिया सर्वे फाइल करेगी। तो ये कौन बांटने की राजनीति कर रहा है, कौन इस तरीके की जमीनें बांट रहा है वक्फ बोर्ड के नाम पे या फिर मस्जिदों के नाम पे, या कौन संरक्षण? नहीं, और ये दोनों जुड़े हुए हैं क्या? ये दोनों जुड़े हुए भी हैं, ये दोनों क्या? हाँ नहीं, एक चीज देखिए, मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ, ये दोनों मामले जुड़े हुए हैं क्योंकि एक तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर एक पूरा वो मुहिम चल रही है कि भाई वक्फ बोर्ड जहां हाथ रख दे वो जमीन हमारी हो गई, वहीं दूसरी तरफ अब ये तो आप बार बार कहते हैं कि ये पता नहीं, ऐसे ही इतनी बड़ी जमीन का मालिक बन गया। हमारी मतलब वक्फ की जमीन, हमारी तो अच्छा वक्फ की मतलब हमारी, वही कह रहे हैं ना, वक्फ मतलब हमारी, वक्फ मतलब हमारी हो गई। हमारी मतलब क्या हो गया? हमारी नहीं है। अरे सुनिए, आपको मैं इतिहास बता देता हूँ। 1911 में दिल्ली राजधानी बनी, ठीक है। सारी जमीन दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को 1935 में ट्रांसफर की गई जब डीडीए उसके बाद बना। दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की सारी जमीन थी जिस पर वक्त में इलीगल कब्जा किया 1984 में। ये मामला अब क्या सीधे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात होगी तो क्या वक्फ की भी बात होगी? सवाल ये भी है क्योंकि वक्फ एक्ट को लेकर भी एक मामला इस देश में चल रहा है, हम सब जानते हैं। संसद में उसको कानून के शक्ल में लाने की पूरी तैयारी हो रही है, उस पर भी बात होगी। बहरहाल अभी सुनवाई शुरू हुई है, इसका अंजाम तक जाते जाते क्या कुछ देखेंगे इसका भी इंतजार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।